हेलो, राधे राधे। मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही? इसके साथ आज मैं सुबह सुबह रीजनिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं रोज कुछ ना कुछ सब्जेक्ट स्किप कर लेती, बट रीजनिंग मेरा कभी ना कभी रह ही जाता था। बट आज सोच रही हूँ आज पहले रीजनिंग से शुरुआत करती हूँ। इसके साथ मैं रीजनिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। और ऐसे तो रीजनिंग में बहुत सारी चैप्टर है और जिसमें चैप्टर आएगा कितना नहीं आएगा वो हमें पता नहीं, क्योंकि जितना चैप्टर देता है सिलेबस पर उतने से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछता है, और जो सब्जेक्ट सिलेबस पे नहीं होगा वो भी पूछ रहा है। और 15 मिनट में ये जो 25 क्वेश्चन अटेंड करना बहुत मुश्किल है, फिर भी ट्राई करती हूँ रोज प्रैक्टिस करने के साथ टाइम टेकन सेट करके 25 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ ऐसा हूँ और ट्राई भी करती हूँ। बट 25 क्वेश्चन से मेरा 23-24 हो जाता है, कभी कभी उस पर भी एक दो गलत भी हो जाता है। फिर भी रोज ट्राई करती हूँ हो जाएगा, बट ये नहीं होता है। और कभी कभी 25 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद भी उस पर भी 3-4 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। इसके साथ मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ और प्रैक्टिस करने के साथ मॉक टेस्ट भी देती रहती हूँ। रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं चली आई भोका प्रैक्टिस करने के लिए। आपको पता है भोका तो दुनिया में कौन सा एक वर्ड नहीं होगा वो भोका नहीं बना होगा। इसके साथ इतनी सारी भोका प्रैक्टिस करने के साथ भी मैं जब भी इंग्लिश जब 15 मिनट पे 25 क्वेश्चन अटेंड करती हूँ और मेरा 20 क्वेश्चन अटेंड होता, उस पर भी 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाता। और मैं कैसे मॉक टेस्ट दे रही हूँ, मॉक टेस्ट जितना भी देती हूँ तो उतना ही कम ही हो जाता है। कभी कभी सोचती हूँ सबके साथ मैं ये मॉक टेस्ट शेयर करूं, बट मुझे लग रहा है मैं जैसे अटेंड करती हूँ आप देखेंगे तो सोचेंगे ये पढ़ाई कर रही है क्या कर रही है। बट मैं रोज ट्राई करती हूँ कि हो जाए, होगा नहीं होगा वो पता नहीं, बट मैं मेरी 100% देती रहती हूँ। और ये तो मेरा सीजीएल का लास्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो इसके साथ मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रोज प्रैक्टिस करूंगी तो मेरा भी अच्छी तरह हो जाएगा और प्रीलिम्स अच्छी तरह क्लियर होने के बाद मेंस भी हो जाएगा। और इसके साथ मेरा सीजीएल क्रैक होने के बाद मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी। बट इससे पहले मैं कॉलेज की टाइम पर सीजीएल के लिए प्रिपेयर होती, तो आज के लिए ये लास्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता और इसके साथ मेरे बहुत भी चांस होता जो कि एग्जाम देने के लिए। और आपको पता है कि सीजीएल क्रैक करना बहुत एक अच्छा पोस्ट है और जिसे बहुत सारी आप ड्रीम पूरे कर सकते हैं और आपकी मम्मी पापा की कोई भी ख्वाहिश आप पूरा कर सकते हैं। जितना कि वो आपके लिए करे उससे तो कम ही कर सकते। भूखा प्रैक्टिस करने के बाद मैं चली आई ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में आधा मटर की सब्जी और इसके साथ इडली। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं चली मैथ प्रैक्टिस करने के लिए। आपको पता है कि मैथ में कमजोर हूँ और इसके साथ रोज प्रैक्टिस करती रहती हूँ, बट कमजोर हूँ बट हार नहीं मानती हूँ। रोज प्रैक्टिस करती हूँ, रोज मॉक टेस्ट देती हूँ और 25 क्वेश्चन से 22-23 क्वेश्चन 15 मिनट में अटेंड कर लेती हूँ। उस पर 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है, कभी कभी बार बार ये नहीं होता। 20 या 18 क्वेश्चन करेक्ट हो ही जाता है। इसके साथ रोज मैथ प्रैक्टिस करती हूँ। अभी मैं कुछ प्रॉफिट एंड लॉस उसके साथ डिस्काउंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कितने भी प्रैक्टिस करने के साथ आजकल क्वेश्चन जितना हार्ड पूछ रहा है एसएससी सीजीएल में, तो मैं सोच कर ही मुझे डर लगता है। और इसके साथ कभी कभार सोचती हूँ कि एग्जाम क्रैक होगा नहीं होगा, मेरे पास और चांस भी नहीं है पढ़ने के लिए आगे प्रैक्टिस करने। ऐसे मन में बहुत सारे सवाल भी, तो मन में तो सवाल ऐसे रहता ही चलेगा और ऐसे तो रोज चलता रहता है, बट मैं कभी मेरी पढ़ाई को स्किप नहीं करती हूँ और सीजीएल क्रैक करने के लिए जोर शोर से ज्यादा टाइम लेकर पढ़ाई करती रहती हूँ। और आप सब भी कैसे पढ़ाई करते मुझे कमेंट करके बताइए। मैथ के कहीं सवाल जो कि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करती रहती हूँ और इसके साथ हेडेक भी अभी हो रहा है, क्या करूँ हेडेक में मेरी पढ़ाई को स्किप नहीं करती हूँ। इसके साथ मेरा मैथ वाला जो चैप्टर प्रैक्टिस का कंप्लीट हो गया होने के बाद हेडेक हो रहा था, तो इसलिए मॉम ने मुझे पीने के लिए ब्लैक टी दी और पीने के बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए चली गई। आज भी हेडेक के वजह से अच्छी तरह लंच नहीं की थी, तो मॉम ने अभी ब्लैक टी के साथ ये चोको चिप्स वाला बिस्कुट भी खाने के लिए दिए। ये बिस्कुट सनफीस्ट ब्रांड का है और मुझे बहुत टेस्ट लग रहा है, तो मैं लेके आती हूँ, आप चाहे तो भी ले सकते हैं। इसके साथ अभी मैं कुछ स्टैटिक रिलेटेड पढ़ रही हूँ और आज कुछ स्पेसिफिक नहीं पढ़ रही हूँ, मिक्स वाला पढ़ रही हूँ। जैसे साइंस पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, जियोग्राफी पढ़ रही हूँ, इकोनॉमी पढ़ रही हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स करके पढ़ रही हूँ, क्योंकि आजकल स्टैटिक रिलेटेड भी क्या पूछेगा वो पता नहीं, तो अच्छी तरह वो सब कंप्लीट करने के साथ आपको बता दे रही हूँ आज का मेरा करंट अफेयर्स इस वजह से
छूट गया। तो आज रात को जितना होगा उतना करंट अफेयर्स पढ़ूंगी और सुबह कल देखूंगी और इसमें क्या कर सकती हूँ। आज जो मैं मॉक टेस्ट दे रही थी तो उस पर ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री और करंट रिलेटेड क्वेश्चन आया था और इस पर मैं 7 मिनट या 8 मिनट में ये क्वेश्चन सारे अटेंड करने के बाद जितना टाइम बचा होगा उतना टाइम मैथ में दे देती, बट अब ऐसा नहीं हो रहा। स्टैटिक रिलेटेड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई डिनर करने के लिए। डिनर में आज बना था पोहा, क्योंकि मुझे पोहा बहुत दिन से खाने के लिए मन था। मॉम ने ब्रेकफास्ट पर पोहा नहीं बनाए थे तो आज बोली कि डिनर में पोहा बना दीजिए। तो डिनर में आज पोहा खाने के बाद फिर से पढ़ने के लिए चले। तब करंट था बट आने के बाद करंट भी चला गया। गाँव में आजकल समर सीजन के वजह से पावर कट ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो इसके साथ रात को ही पावर कट कर रहा है। तो इस पर रात में जब भी पढ़ती हूँ मुश्किल हो रहा है, बट क्या करूँ, मेरा एग्जाम है तो मुझे अच्छी तरह पढ़ाई करना है। तो पहले से मैंने अलार्म तो चार्ज कर लिया था तो ऑन करके अभी पढ़ाई कर रही हूँ। और आपको पता है कि जैसे भी जितनी भी पढ़ाई करूंगी रात को सोने से पहले मैं फिर से रिवाइज कर लेती हूँ। तो अभी मैं रिवाइजिंग कर रही हूँ और रिवाइज करने के बाद कुछ क्वेश्चन बचा होगा तो सुबह फिर से रिवाइज करूंगी। बट ये कंप्लीट करने के बाद भी मुझे पढ़ना है, क्योंकि आज का करंट अफेयर्स मेरे से छूट गया। तो अभी ये कंप्लीट करने के बाद वो भी रिवाइज करूंगी। वैसे तो मैं आज 2 मॉक टेस्ट दी थी, बट मॉक टेस्ट देने के बाद ये सारे सब्जेक्ट भी मैंने अच्छी तरह पढ़ी थी। तो मैं सोची कि आज मॉक टेस्ट के साथ ये भी रिवाइज कर लूं। तो मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन आया था वो रिवाइज की और इसके साथ ये जो सुबह से शाम तक जितना भी स्टैटिक पढ़ी थी वो सब भी रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि जितना रिवाइज करूंगी उतने से ज्यादा क्वेश्चन याद रहेगा। इस तरह आज मैंने सब सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ी और इसके साथ रीजनिंग और मैथ भी अच्छी तरह प्रैक्टिस की और इसके साथ 2 मॉक टेस्ट भी अटेंड की और इसके साथ आज का मेरा जितना स्टडी था उतना कंप्लीट कर लिया। बट मेरा करंट अफेयर्स छूट गया तो इसके बाद मैं फिर से करंट अफेयर पढ़ूंगी। आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और फिर मिलते हैं सीजीएल की न्यू चैलेंज स्टडी ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट, राधे राधे।